पूछूं। क्योंकि आप लोग देश के अधिकतर हिस्सों से आते हैं, तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं कि चित्रकूट के आर्थिक ताने बाने में क्या बदलाव हो रहा है या क्या होने वाला है। आ, धन्यवाद। मतलब इस तरीके के सवाल की अपेक्षा है। हम लोग तो बहुत ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग से नहीं करते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं और आप लोग इस ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी जब हम कहीं पर जाते हैं, काम करते हैं या करने के पहले, तो हमारा एक बिजनेस इंटेलिजेंस होता है, जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ काम कर सकते हैं, कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। तो चूंकि मैं इस स्कीम में बहुत पहले से इन्वॉल्व रहा हूँ, कुछ बहुत पहले के पुराने पहले कुछ चेहरों का नाम लिया जाए तो 2 साल पहले से इसकी योजना एवं संकल्पना के समय से संबंधित रहा हूँ। हालांकि चित्रकूट में भी कुछ महीने पहले ही मैं आया हूँ। कुछ बहुत ज़मीनी स्तर के बदलाव देखे हैं मैंने, और इस क्षेत्र के बारे में जानकारी बहुत पहले से बचपन से रही है मुझे। और एक चीज़ मैं साफ गोई से बताना चाहूँगा कि जब मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों से मिला हूँ, डीएम सर से, सी आनंद सर से मिला, और मैंने मैडम वृंदा शुक्ला जी से भी बात की, और ये महसूस किया है कि कहीं ना कहीं घंटे दर घंटे बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ बदल रही हैं। अभी अगर मैं बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप महसूस कर रहे होंगे कि कुछ ही दिन पहले के बदलाव आपको जगह जगह पर सड़क पर लोगों में दिख रहे होंगे। और एक अच्छी बात कह सकते हैं कि हम तो हर गांव में काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से। चित्रकूट के लगभग सारे जगहों पर हमारा कार्य क्षेत्र है। तो हमारे पास एक बैरोमीटर है इस जगह के बारे में, एक एक समझ है कि साल 2 साल के अंदर हमारे पास एक फीडबैक है। तो जो समझ में आता है, तो गणतंत्र दिवस का मौका है और इस मौके पर ही मैं इस तरीके की बात को शेयर कर सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ बड़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और वो आर्थिक ताने बाने से संबंधित है। अर्थतंत्र की एक इकोनॉमिक आइडेंटिटी है जो इस क्षेत्र को मिलने वाली है, और जिसके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा इतिहास इसके बारे में लिखा जाएगा आने वाले समय में। क्योंकि सर आपकी कंपनी के द्वारा किए जा रहे कार्य में जो रोजगार पैदा हुए हैं उसका क्या भविष्य हो सकता है। अच्छी बात है। ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक चुनौती होती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो साल 2 साल का होता है, और उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का दबाव भी होता है। लेकिन सच्चाई है कि इसमें एक जो डायमेंशन है वो छूट जाती है। वो डायमेंशन है कि लोगों का रोज़गार। तो सच बात है। एक एक अच्छी सी डेटा है कि 400-500 वर्कमैन आज से कुछ दिन पहले, 4-6 महीने पहले हुआ करते थे। आज वो 2000 या 2500 के आसपास वर्कमैन है। उसमें से मेरी जो अपनी असेसमेंट है वो 1200 से 1300 प्रत्यक्ष रोजगार, जिसको कहते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, वो रोजगार चित्रकूट के ही लोगों में, प्लम्बर, फिटर, कारपेंटर, सुपरवाइज़र, और कुछ तो इंजीनियरिंग लेवल तक का टैलेंट पैदा हुआ है जिसने काम को सीखा है, और इस जल जीवन मिशन स्कीम में भी काम सीखा है। आगे आने वाला समय जो है, ऑब्वियस सी बात है, इस रूरल एरिया के बाद एक बार फिर से अर्बन एरिया पे फोकस होगा। शहरों की तरफ ये स्कीम बढ़ेगी। अगले 5 से 10 साल उसमें जाएगा। इस स्कीम का 10 साल ऑपरेशन मेंटेनेंस है। हालांकि इतने लोग उसमें नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद की बहुत बड़ी चीज़ बिल्डअप हो रही है जो निवेश के प्रस्ताव आ रहा है। तो उस प्रस्ताव के लिए ऐसा कह सकते हैं कि हम एक नर्सरी या ब्रीडर का काम कर रहे हैं। तो एक अच्छी ब्रीड तैयार हो रही है जो आने वाले कंपनीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं या मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, उनको अच्छी उच्च क्वालिटी का कह सकते हैं श्रम, लेबर या वर्कफोर्स बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से मिलने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये अननोइंगली हो रहा है, हम इसे एक्टिवली नहीं मैनेज करते हैं, लेकिन ये अपने आप होगा, और ये इस जगह का ही क्रेडिट है और इस जगह के लोगों की ही मेहनत है। और हमारे पास और भी कुछ समय है, कुछ महीनों का। उन महीनों में हम कुछ ना कुछ और जनरेशन, रोजगार, ये सब करते रहेंगे, और जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान कंपनी का हो सकता है या हमारा हो सकता है, वो जारी रहेगा। हम सर सर अभी अभी हुए इन्वेस्टर समिट के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्योंकि आप जनपद के लगभग सभी हिस्सों में गांव-गांव काम कर रहे हैं और यह किस तरीके से बदलाव लेकर आ सकता है। बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी भी बताया आपको कि आ, ये एक तरीके का बैरोमीटर होता है कि हम अगर डिस्ट्रिक्ट के हर जगह जाके काम कर रहे हैं, तो लोगों में वो बदलाव दिख रहा है। 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना जो ये जगह थी, जो क्षेत्र थी, इसकी जो पहचान थी, जो हम सुनते थे, मैं तब प्रोजेक्ट करने नहीं आया था, आज आया हूँ, तो इस चीज़ को समझता हूँ। तो वो एक बदलाव दिख रहा है, और यहाँ के युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी स्थापित हो रही है। ऐसी स्थिति बहुत कम क्षेत्रों में बनती है। मैं भारत के अनेक राज्यों में काम कर चुका हूँ, 11-12 जगहों पर रहा हूँ।
इस तरीके की स्थिति उड़ीसा के कलिंगानगर में कुछ सालों पहले बनी थी, झारसुगुड़ा में। इस तरीके की स्थिति अहमदनगर अगर एरिया लें आप, महाराष्ट्र में नासिक, पुणे, इन तरीके की स्थिति में बनती है। आप इतनी बड़ी बात अभी बोलना तो कह सकते हैं थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन जिस तरीके का काम हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो लीडर हैं यहाँ के, वो दिन रात कर रहे हैं, और जो मैं उन्हें देख पा रहा हूँ या महसूस कर रहा हूँ, या जब मैं उनसे मिलता हूँ या वो हमसे किसी प्रकार की कोई चर्चा काम के दौरान करते हैं, तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा सौभाग्य इस जगह के लिए सामने आ रहा है। 11,488 करोड़ का इन्वेस्ट कमिटमेंट मिला है, जो मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ पाया हूँ। और उसमें कुछ बहुत बड़े इस्टेब्लिशमेंट होने जा रहे हैं, कुछ छोटे भी होंगे, कुछ माइक्रो स्केल भी होंगे। एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, जो मैं थोड़ा अपने अनुभव के आधार पर या एक्सपोज़र के आधार पर कह सकता हूँ इस बिज़नेस के बारे में, कि इस तरीके का अवसर और अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम आती है किसी जनरेशन में। तो अभी चित्रकूट में जो हो रहा है, क्योंकि आप लोग को जो दिखता है, सपोज आप देखते हैं कि देवांगना एयरपोर्ट बन रहा है, फिर आप देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, फिर आप सुनते हैं कि वो भरतकूप से बढ़ा के मुख्यालय से जोड़ा जाएगा, फिर आप सुनते हैं कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड LNT, जिस कंपनी में मैं हूँ, ये भारत के सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे कह सकते हैं यूनिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को करती है। तो इस तरीके के लोग बेस्ट इन क्लास इंजीनियर पूरे इंडिया के यहाँ पर हैं। 17 राज्यों के इंजीनियर मेरे पास हैं, जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग काम करके आ चुके हैं। तो एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्ट, जो आपको आंख से दिख रहा है, और एक बिजनेस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको बोलते हैं सिनर्जी। तो एक ऐसी सिनर्जी क्रिएट होती है जिसके बारे में आप केवल आकलन एक सतही तौर पे कर सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन आने वाले 2-3-4 सालों में सिनर्जी, जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरकनेक्टेड डिपेंडेंसीज इन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ डेवलप होने वाली है, जिसका शायद टर्मिनोलॉजी डिफ़िकल्ट लग रही है, बट ये ग्राउंड पे होने जा रहा है, और जिसमें एक अच्छा टैलेंट पैदा होना, बिजनेस की समझ होना, व्यवसाय की तरफ जुड़ना, नौकरियों से इतर कुछ अपना करने की सोचना, ये यहाँ के युवाओं के लिए, लोगों के लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है। इस बात को आप रख सकते हैं, और ये आपको सच होती दिखेगी। ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग भी है, और जगह जगह जाके काम करने का अनुभव भी है। सर, आज गणतंत्र दिवस है, आप चित्रकूट की जनता के लिए क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मैंने जैसा कहा वही है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हर शब्द के मायने बदल जाते हैं, लेकिन उनका कोर वही रहता है। तो कोर आज भी देश सेवा है, देश के कानून को मानना है, उसके शासन को सबसे ऊपर रखना है, और उसकी महत्व को स्थापित करके ही रखना है। उसमें लोगों का अटूट विश्वास बढ़ता रहे। तो हर काम को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सही तरीका सबसे अच्छा तरीका होता है। और मैं, अगर कहें आप चित्रकूट से आप आते हैं तो आप चित्रकूट के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये सभी के लिए है कि मौलिक अधिकारों की बात सभी ने की है, लेकिन कर्तव्यों की भी बात करना बहुत बहुत आवश्यक है। तब तक इस समाज का, देश का ताना बाना नहीं बदल सकते। 50 साल, 100 साल, 150 साल पहले की जो लड़ाई थी स्वतंत्रता संग्राम की, आज वो लड़ाई शब्द का उपयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि आज एक्सपेक्टेशंस, डिमांड इकोसिस्टम की, एंटायर वर्ल्ड की, ग्लोब की, लोकेशंस की, स्टेट की, राज्य की बदल चुकी है। आप उस डिमांड में कहाँ फिट बैठते हैं, आप क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं, आप कौन सी चीज़ बदल सकते हैं, आप क्या बदलाव ला सकते हैं, ये हर व्यक्ति को सोचना है, जिसकी कोई भी क्षमता है। और अपनी क्षमता से, और कोर उसका ये रहना है कि हर आदमी का विश्वास इस कंट्री में, देश में